प्यास हमें सिर्फ पानी की ही नहीं, बल्कि हिम्मत, बुद्धि और जीवन की भी होती है। गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान में मानो आग का गोला बनकर धरती को झुलसा रहा था। जमीन पर चलना भी मुश्किल था। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे और तालाब पोखर सूख चुके थे। ऐसे समय में एक कौवा आसमान में पंख फैलाए उड़ रहा था। उसका गला सूख रहा था, पेट में जलन हो रही थी और आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा लग रहा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर मंडरा रहा था। यह कहानी सिर्फ एक प्यासे कौवे की नहीं, बल्कि यह उस संघर्ष, धैर्य और चतुराई की भी कहानी है जो जीवन में हर किसी को कभी न कभी अपनानी पड़ती है। कौवा कई घंटों तक उड़ता रहा। उसने नदियों के किनारे तलाशे, तालाबों के अवशेष देखे, लेकिन हर जगह सिर्फ सूखी मिट्टी और दरारें ही थी। कभी कभी उसे गीली मिट्टी दिखती तो उसे लगता शायद यहाँ पानी होगा, पर पास जाकर देखने पर सब बेकार हो जाता। उसके गले की हड्डियां खसकने लगी थी, प्यास से जीभ सूख चुकी थी और पंखों में थकान भर गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मन ही मन खुद से कहता रहा, अगर हिम्मत छोड़ दूंगा तो मेरी मौत तय है, पर अगर प्रयास करता रहूंगा तो शायद जिंदगी मुझे बचाने का कोई रास्ता दिखा दे। बहुत उड़ने के बाद उसे एक पुराने बाग में एक मटकी दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई। कौवे ने सोचा, शायद इसमें पानी हो। वह तुरंत उड़कर मटकी के पास पहुंचा। मटकी भारी थी और पुरानी थी, मिट्टी की बनी हुई। कौवे ने झांक कर देखा तो सचमुच उसमें पानी था। लेकिन दिक्कत यह थी कि पानी नीचे था और मटकी का मुंह बहुत पतला था। कौवा चाहे जितना भी गर्दन अंदर डालता, उसकी चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पाती। कौवा का दिल टूटने लगा। इतनी देर से की गई मेहनत बेकार लगने लगी। गला और सूख रहा था। वह मटकी के किनारे बैठकर हांफने लगा। पर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर हालात मुझे सीधी राह नहीं देते तो मुझे टेढ़ी राह बनानी पड़ेगी। वह चारों तरफ देखने लगा। उसे जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ दिखे। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। अगर मैं इन कंकड़ों को मटकी में डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है और मैं उसे पी सकता हूँ। कौवे ने बिना समय गंवाए कंकड़ उठाने शुरू किए। एक एक करके वह कंकड़ मटकी में डालता गया। हर कंकड़ गिरने की आवाज उसे उम्मीद की तरह लगती थी। शुरुआत में उसे लगा कि यह काम बहुत मुश्किल है और इतने सारे कंकड़ डालने होंगे। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाऊं? लेकिन उसने सोचा, जिंदगी उन्हीं की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे मटकी में पानी ऊपर आने लगा। जैसे जैसे पानी ऊपर आया, कौवा और उत्साहित होता गया। लेकिन काम आसान नहीं था। धूप तेज थी और शरीर भी थक चुका था। कई बार उसने सोचा कि हार मान ले, लेकिन तभी उसका दिल कहता, एक और कंकड़ डालकर देखो, शायद इसी बार पानी मिल जाए। यह ठीक वैसा ही था जैसे इंसान की जिंदगी में कई बार हालात कठिन हो जाते हैं, लेकिन आखिरी कोशिश ही चमत्कार कर जाती है। आखिरकार मटकी में पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा अपनी चोंच आसानी से डुबा सके। उसने लंबी चोंच डुबाई और ठंडा और मीठा पानी पिया। उसका गला तर हो गया, पंखों में ताकत आ गई और आंखों में पुरानी चमक लौट आई। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, धैर्य, बुद्धि और मेहनत, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। यह कहानी सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक जीवन दर्शन है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम हार नहीं मानते तो रास्ता जरूर निकलता है। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिमाग और रणनीति भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आत्मविश्वास हमें जीत की ओर ले जाता है। जैसे हर कंकड़ ने पानी को ऊपर लाने में योगदान दिया, वैसे ही हमारे हर छोटे प्रयास जीवन में महत्व रखते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो यह कौवा असल में हम सबकी तस्वीर है। जब जिंदगी हमें प्यासा छोड़ देती है, यानी परेशानियां और कठिनाइयां आती है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब हालात हमारे काबू में नहीं होते तो हमें कौवे की तरह नए उपाय खोजने चाहिए। और जब छोटे छोटे प्रयास बार बार असफल होने लगते हैं, तो याद रखना चाहिए कि हर छोटा कदम मंजिल के और करीब ले जाता है। जिंदगी भी उसी मटकी जैसी है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी इच्छाएं और ज़रूरतें इतनी गहरी है कि उन्हें पूरा करना असंभव है। लेकिन अगर हम कंकड़ों की तरह छोटे छोटे प्रयास करते रहें, तो एक दिन
सब हासिल हो जाता है। प्यारा कौवा तृप्त होकर उड़ गया, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, इंसान या पक्षी, हर कोई अपनी बुद्धि और धैर्य से उन्हें जीत सकता है। प्यास हमें सिर्फ पानी की ही नहीं, बल्कि हिम्मत, बुद्धि और जीवन की भी होती है। दोस्तों, अगर यह प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।